हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे रेड कलर की बटन जो दिख रहे हो उसे जरूर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ सूचना पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो भी बाकी वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं पिछले की वीडियो नहीं देखे वे प्ले लिस्ट पर जाएं और हमारी सारी वीडियो देखें। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? इसका आंसर होगा बंदायूनी। प्रश्न 2 है, 102 प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? यह है शंकराचार्य। प्रश्न 103, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? यह है जौनपुर। प्रश्न 4 है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? यह है पुलकेशिन दूसरा। प्रश्न 105, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 106, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न 107, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? यह है सिकंदर लोदी। प्रश्न 108, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्रश्न 109, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा चौथ हो जाएगा चौथ। प्रश्न 109 छोड़ देंगे, प्रश्न 110 देखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यह है महावीर। प्रश्न 111, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? यह हो जाएगा मुंडक उपनिषद। प्रश्न 112, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह है शाह आलम। प्रश्न 113, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यह है इंडो बैक्ट्रियन ने। प्रश्न 114, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? यह है राहुलो वांदसूत। प्रश्न 115, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? यह है मंसूर। प्रश्न 116, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? यह है वी.डी. सावरकर। प्रश्न 117, किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? यह है आगरा। प्रश्न 118, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? यह है रुद्रदान। प्रश्न 119, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? यह है गांधार कला। प्रश्न 120, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? यह है कैप्टन मोहन सिंह। प्रश्न 121, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? यह है बुद्ध काल से। प्रश्न 122, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? यह है रामानंद को। प्रश्न 123, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह है चर्चिल। प्रश्न 124, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? यह एक समुद्रगुप्त। प्रश्न 125, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? यह है जहांगीर। प्रश्न 126, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? यह है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 127, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? यह है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 128, किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? यह हुआ मोहम्मद गजनवी। प्रश्न 129, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? यह है कौटिल्य की। प्रश्न 130, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? यह है कालसी में। अंचल की राजधानी का नाम क्या है? यह है द्वार समुद्र। प्रश्न 133, अनुशीलन समिति किससे संबंध है? यह है वी.डी. सावरकर। प्रश्न 134, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? यह है महात्मा गांधी। प्रश्न 135, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक फंडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह है 1760 ईस्वी।
प्रश्न 136, वैदिक गणित का महत्व अंक कौन सा है? यह है शूलसूत्र। प्रश्न 137, हितोपदेश के लेखक कौन थे? यह है विष्णु शर्मा। प्रश्न 138, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? यह है प्राकृत। प्रश्न 149, प्रश्न 139 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? यह है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्रश्न 140, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 141, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? यह है औरंगजेब। प्रश्न 142, एलोरा में गुफाओं व शाइलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? यह है हिंदू, बौद्ध एवं जैन से। प्रश्न 143, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है औरंगाबाद में। प्रश्न 144, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? यह है सारनाथ में। प्रश्न 145, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यह है कंबोडिया में। प्रश्न 146, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? यह है त्रिपुरी हो जाएगा। प्रश्न 147, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न 148, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? यह है 1920 ईस्वी में। प्रश्न 149, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? यह है नागार्जुन। प्रश्न 150, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पिच का युद्ध कब हुआ था? यह है 326 ईसा पूर्व में। प्रश्न 151, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? यह है शेर शाह। प्रश्न 152, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? यह है रायगढ़। प्रश्न 153, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? यह है 1605 ईस्वी में। प्रश्न 154, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह है शाहजहां। प्रश्न 155, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? यह है बालाजी विश्वनाथ को। प्रश्न 156, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? यह है 1576 ईस्वी में। प्रश्न 157, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यह है जयदेव। प्रश्न 158, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? यह है 4 आर्य सत्य। प्रश्न 159, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। प्रश्न 160, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? यह है राजा राम मोहन राय। प्रश्न 161, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? यह है पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न 162, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? यह है गुरु अंगद। प्रश्न 163, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? यह है इंडिका। प्रश्न 164, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह है अशोक। प्रश्न 165, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? यह है श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न 166, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा 13वीं। प्रश्न 167, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? यह है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। प्रश्न 168, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? यह है 1943 में। प्रश्न 169, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? यह है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। प्रश्न 170, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? यह है मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न 171, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? यह है अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 172 देखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? यह है जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 173, किसे भारतीयों को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा
बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 174। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर 1905 को। प्रश्न 175। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह है मोरक्को। प्रश्न 176। वर्ष 1565 में हुई तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? इसका आंसर होगा विजयनगर। प्रश्न 177। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न संख्या 178। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यह है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 179। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? यह है चौरी चौरा कांड। प्रश्न संख्या 180। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका आंसर करें। इसका आंसर होगा बम्बई। प्रश्न 181। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? यह है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। ये आंसर है। प्रश्न 182। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? यह है फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 183। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? यह है श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या 184। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 184 है भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की? यह है वास्को डी गामा। प्रश्न 185। सिकंदर कहाँ का शासक था? यह हो जाएगा मकदूनिया। प्रश्न 186। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यह है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रश्न 187। ऋग्वेद नवमंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? यह है सोम। प्रश्न 188। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? यह है समुद्रगुप्त। प्रश्न 189। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। प्रश्न 190। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में। प्रश्न संख्या 191। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? इसका आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। प्रश्न 192। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा अडयार। प्रश्न 193। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? इसका आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न 194। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? यह है जीजाबाई से। प्रश्न 195। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह है पुर्तगाल। प्रश्न 196। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? यह है औरंगजेब। प्रश्न 197। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यह है राणा प्रताप से। प्रश्न 198। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? यह है नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न 199। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या देखेंगे 200। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह है स्वामी दयानंद। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो भी वीडियो बाकी वीडियो नहीं देखें हमारे व्यूअर वे जाएँ और प्लेलिस्ट पर सारी वीडियो देखें जो आपकी हेल्पफुल के लिए इसी तरह से प्रश्न टॉपिक वाइज टॉपिक बनाई गई है। और जो व्यूअर है वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्त। अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, धन्यवाद।